Assalamualaikum. My name is Rana Mohammad Zulkan and today I am going to discuss about preparation of alcohol. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम NaBH4 के साथ अल्कोहल को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ किस तरह अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों का हम एंड में फ़र्क भी देखेंगे कि अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करें और सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करें तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा और हम उनका एक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये तकरीबन हर एक को रिड्यूस कर देता है। लेकिन हमारे पास जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये सिर्फ हमारे पास होता है एक तो एल्डिहाइड के लिए, एक कीटोन के लिए। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं एक एग्जांपल। हम एक एस्टर लेते हैं। ये है हमारे पास एक एस्टर। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये अल्कोहल में किस तरह चेंज होता है। तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का एक जनरल सा स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लिथियम पॉजिटिव, एल्युमिनियम, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन एंड चौथा हाइड्रोजन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो ये भी हाइड्राइड देता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड वो भी हाइड्राइड देता है। तो हम इन दोनों का हाइड्राइड गेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें हाइड्राइड देता है, ये हमें हाइड्राइड आयन देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले में काफी हाई है, इसलिए ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये जो हमारे पास हाइड्राइड है ये हाइड्राइड ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो कार्बन है ये हाइड्राइड को अट्रैक्ट करेगी और कार्बन और हाइड्राइड के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे होता है। ये हाइड्राइड जो है ये यहाँ एक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, RC तो ये हाइड्राइड ने यहाँ एक्ट किया, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट में ये जो हमारे पास बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान दोबारा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड जो है दोबारा बन जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास नेक्स्ट में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस OR नेगेटिव। क्योंकि कार्बन को जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो अगर हम ये भी बॉन्ड साथ रहता है तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाने थे। एक बॉन्ड अगर ये ऐड हो जाता तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाने थे, जो कि मुमकिन नहीं था, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये बन जाता है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड दोबारा बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अगर हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में है तो ये दोबारा अपना एक हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा, ये दोबारा एक अपना हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा और ये हाइड्राइड आयन दोबारा यहाँ भी वही सिचुएशन होगी जो यहाँ है। यहाँ जो है ऑक्सीजन जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो कार्बन जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। वजह सिर्फ यही है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। तो ये जो हाइड्राइड है ये दोबारा यहाँ एक्ट करेगा कार्बन पे। अगर हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में है, क्योंकि कुछ यहाँ भी यूज हो जाएगा, अगर हमारे पास एक्सेस में है तो ये एक्सेस हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा। जब ये एक्सेस हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा तो ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास एल्डिहाइड बना है, हाइड्राइड आयन यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्राइड जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है।
तो हमारे पास जो बनेगा RCOH, और ये हाइड्राइड ने जब यहाँ एक्ट किया तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो हम इसके साथ ना H2O भी ऐड करते हैं। H2O हम क्यों ऐड करते हैं? H2 इसलिए ऐड करते हैं कि हमारे पास जो H2 है ये हमारे पास H2O आयनाइज होके हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन हमें देते हैं। तो एक तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन आ गया। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है ये बेसिकली हमारे पास जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज इसलिए होगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है ये ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा, तो उसके बाद हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी RCOH। इसके साथ जो हाइड्रोजन आयन ने रिएक्ट किया वो ये वाला था, जो हमने वाटर ऐड किया वो वाटर जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमने अल्कोहल कैसे बना लिया। तो ये था, हमने देखा कि हमारे पास एक एस्टर है, तो एस्टर से हमने कैसे अल्कोहल बनाई। तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल किया। तो पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल किया था। सोडियम बोरोहाइड्राइड से वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ये सब के साथ इस्तेमाल हो जाता है। ये सबको मतलब रिड्यूस कर देता है। अब हम देखेंगे इन दोनों का कंपैरिजन। हमने ये तो देख लिया कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किस तरह अल्कोहल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड इनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी चेक करेंगे कि कौन कैसे रिड्यूस कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कंपैरिजन देखेंगे। उसके साथ हम एक और रिडक्शन देखेंगे जो कि हम हाइड्रोजन की मौजूदगी में, प्लाडियम की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम यहां ऐड करें प्लाडियम की मौजूदगी में, अगर हम यहां हाइड्रोजनेशन करवाएं, अगर प्लाडियम की मौजूदगी में यहां हाइड्रोजनेशन हो तो फिर ये जो हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड है हम इसको तीन तरह से इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। सबसे पहले हम प्लाडियम की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, उसके बाद हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 के साथ, उसके बाद हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। इससे हमें इनकी एक्टिविटी का पता चल जाएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी कैसी है और सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी कैसी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम प्लाडियम की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो फिर ये जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है यहाँ क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ बेसिकली ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये जो है हमारा पास बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हम प्लाडियम की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करवाएं तो ना हमारे पास एल्डिहाइड रिड्यूस होता है ना हमारे पास कीटोन रिड्यूस होता है, सिर्फ हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं। अगर तो हमने यूज करना हो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड होते हैं। अगर हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ये सबको रिड्यूस करना तो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी रिएक्टिविटी सोडियम बोरोहाइड्राइड की से ज्यादा है, क्योंकि ये ना सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है
तो स्टार्टिंग कंपाउंड है, इसमें एल्डिहाइड भी है और एस्टर भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम सोडियम बोरोहाइड यही स्टार्टिंग कंपाउंड हो और हम इसे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो फिर क्या होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको पता है जब सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट करता है तो दो स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास हाइड्राइड देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हाइड्राइड देता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हाइड्राइड देता है। तो ये जो हाइड्राइड होता है, हमें पता है कि जो हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है कार्बन के मुकाबले में, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हमारे पास हाइड्राइड आयन है वो कार्बन पे रिएक्ट करेगा जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर हम इसके साथ वाटर वगैरह ऐड करेंगे। तो जब हम वाटर वगैरह ऐड करेंगे तो जो वाटर है या हमारे पास एसिड है, एसिड भी हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है, तो जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारी अल्कोहल बन जाएगी। तो हम सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड का हमें पता है ये सिर्फ एल्डिहाइड सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, इसके अलावा ना ये एस्टर को करता है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमारे पास ये स्टार्टिंग कंपाउंड है उसमें हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल देते हैं तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास एस्टर है, इसको तो ये बिल्कुल कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये इसे रिड्यूस नहीं कर सकता, ये सिर्फ इसे रिड्यूस करेगा, तो इसे ये अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो हमने देखा यहाँ पे ये जो हमने, अगर ये हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड है, हमने इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला तो इसने सिर्फ ये जो हमारे पास है एल्डिहाइड इसे सिर्फ रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया है। तो ये जो हमारे पास जो दूसरी चीज हमारे पास जो एस्टर है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड अगरचे रिड्यूस करवा देता है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि ये हमारे पास एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करवा सके। इसके लिए अगर हमने एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड लेना हो तो हम इसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इस्तेमाल करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, बल्कि एल्डिहाइड और कीटोन ये इनको भी रिड्यूस कर देता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड की निस्बत। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अगर हम यही हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड है और हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालें तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि ये भी जो है एल्डिहाइड भी हमारे पास, ये हमारे पास जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप भी हमारे पास रिड्यूस होके अल्कोहल बना देगा और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास एस्टर है ये एस्टर भी हमारे पास अल्कोहल बना देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास है LiAlH4, ये जो हमारे पास LiAlH4 है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ना सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। पिछले लेक्चर में हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड देखा, इस लेक्चर में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखा। तो इनकी जो मेन एक्शन है वो सेम ही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हाइड्राइड डोनेट करता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हाइड्राइड डोनेट कर देता है, लेकिन इनके दोनों के एक्शन में फर्क है। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है, जबकि हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, यानी ये हमारे पास जनरल इस्तेमाल हो जाता है। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए स्पेसिफिक है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि जो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और सोडियम बोरोहाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा। तो सबसे पहले तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक्शन देखा कि वो एस्टर को किस तरह रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है। उसके बाद हमने चूंकि पिछले लेक्चर में सोडियम बोरोहाइड्राइड देखा था, इस लेक्चर में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखा था, तो हमें ये जानना जरूरी था कि दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग है या सोडियम बोरोहाइड्राइड स्ट्रॉन्ग है। तो हमने जब एक स्टार्टिंग कंपाउंड लिया और हमने उसे रिड्यूस किया तो हमें पता चला कि जो हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है
तो वो तो सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एल्डिहाइड के साथ साथ हमारे पास जो एस्टर है उसको भी रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में किसी किस्म की भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए मजीद वीडियोस बना सकें। थैंक यू।